In this session we are going to discuss the coding decoding का पार्ट 5। जिस किसी ने भी 1 2 3 4 पार्ट नहीं देखा है उसको एक बार ज़रूर देखिएगा प्लीज़। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, और जो एक्सपीरियंस है यानी कि 2-3 सालों से जो एग्जाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए वो प्रैक्टिस के क्वेश्चन बन जाएंगे। विद इन 1 घंटे में तो पूरा प्लेलिस्ट आप खत्म कर दोगे, तो आपको एक नए आइडियाज़ भी मिल जाएंगे कोडिंग डिकोडिंग के। तो हमारा एक और चैनल है एडू मोटिवेशन विद करंट अफेयर, उस पर वहाँ पे हम करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड करते हैं, और एक्सेस फॉर सक्सेस कोचिंग पे हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करना, लेकिन विजिट ज़रूर कीजिएगा। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। कोडिंग डिकोडिंग ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको मेन एग्जामिनेशन में, प्री में भी और मेन में भी, प्री में तो बहुत अच्छा है ये, कम टाइम में आपको ज़्यादा मार्क्स दे देता है, क्योंकि क्लर्क एग्जाम में तो 101% की 5 मार्क्स ही आ ही जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग। एंड पीओ में भी एग्जाम में आते हैं, यानी कि कम टाइम में ये बहुत अच्छा सेक्शन है जिससे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, और मेन एग्जाम में तो ये गेम चेंजर बन सकता है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 5। और जिस किसी ने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं जरूर एक बार विजिट कीजिएगा, जरूर देख लीजिएगा। तो कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है, यहाँ पे कुछ वर्ड दे दिए जाते हैं, उसका हमको डिकोड करना पड़ता है। फिर आगे जो भी प्रोसेस है यहाँ पे स्टेप 1 2 3, जैसे कि आजकल मशीन इनपुट आउटपुट आपने एक बार देखा होगा। मशीन इनपुट आउटपुट में क्या होता है, स्टेप 1 दे दिया जाता है, उसके बेसिस पे सेकेंड, फिर थर्ड, फिर 4 5 6, यानी कि इस ऐसे 5 6 7 8 ऐसे कितने भी स्टेप्स बना दिए जाते हैं। उसमें हमको करना क्या होता है, खाली लॉजिक फाइंड करने होते हैं। मशीनरी इनपुट आउटपुट में भी लॉजिक फाइंड करना होता है, कोडिंग डिकोडिंग में भी लॉजिक फाइंड करना होता है। जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो एक सेक्शन है, उस नंबर सीरीज में भी हमको लॉजिक ही फाइंड करने पड़ते हैं। ओवर इन ऑल हमको क्या करने पड़ते हैं, ज़्यादातर अपना माइंड चला के खाली लॉजिक फाइंड करना पड़ता है। तो आप अगर ये सेक्शन अगर क्लियर कर लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं दूसरे अदर सेक्शन में भी हेल्प मिलेगा सॉल्व करने में। सो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे दिए गए हैं, लाइफ इज प्रीशियस, ग्रेट, लवली, सीन, वट एवर, प्लीज सपोर्ट मी। ये मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज सपोर्ट मी, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तो प्लीज सपोर्ट मी, इसके कुछ ऐसे यहाँ पे डिकोड कर दिए गए, ये कोड है, इनको यहाँ पे डिकोड कर दिया गया है, फिर यहाँ पे फिर इनका कुछ डिकोड कर दिया गया है। तो इसमें हमको लॉजिक फाइंड करने पड़ते हैं। जो कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट जो हमारा लॉजिक है, हम क्या देखते हैं कि हम देखते हैं कि पहले क्या कोई रिपीटेटिव वर्ड है यहाँ पे। बेसिक्स है यहाँ पे, तो बेसिक में पहला वही लॉजिक आता है, तो हाई लेवल भी बेसिक से ही होकर गुजरता है, तो हम इसमें भी चेक करते हैं। वैसे तो मेन लेवल के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं कि कोई वर्ड आपको रिपीट दे दिया गया है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो कोई नहीं दिया है, ना लाइफ अगेन है, ना प्रीसियस है, लवली, सीन, ऐसा कोई भी वर्ड जो है रिपीट नहीं हुआ है। तो हम आगे का क्या देखते हैं, अभी क्या लॉजिक लगाएं। मैंने प्रीवियस सेक्शन में आपसे 3 जो ट्रिक्स है वो शेयर किया था, जो 3 लॉजिक है वो शेयर किए थे, जो कोडिंग डिकोडिंग से मेन मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक थे वो। तो आप एक बार जरूर देखिएगा अगर नहीं देखा है आपने। तो इसमें क्या है, जैसे कि वर्ड टू वर्ड हमने कोड दिया है, सी यहाँ पे भी वर्ड है और यहाँ पे भी वर्ड है। इसमें हमको कुछ मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ पे साइन यूज किया है या फिर कुछ और यूज किया है, वर्ड हमको कोड कर दिया गया है, यानी कि वर्ड को ही हमने उसको चेंज करके कुछ भी लॉजिक घुमा फिरा के ये वो अनगिनत लॉजिक लगा के हमने क्या कर दिए हैं, यहाँ पे वर्ड चेंज कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे वर्ड टू वर्ड यहाँ पे हमने चेंज कर दिया है। तो उसमें लॉजिक क्या मिलेंगे, एक तो लॉजिक क्या होता है, फर्स्ट लॉजिक अगर वर्ड टू वर्ड चेंज हो रहे हैं, वर्ड टू वर्ड चेंज, इसका मतलब क्या होता है कि जो कोड दिया है वो भी वर्ड्स में है, लेटर्स में है, और जो नेक्स्ट डिकोड कर दिया है वो भी हमारे वर्ड्स में और लेटर्स में दिया गया है। तो उसमें फर्स्ट लॉजिक क्या होता है कि जो भी लेटर्स हैं उसमें प्लस कर दिया जाएगा, यानी कि लेटर्स जो है जैसे कि जी है तो उसमें +1 +2 +3 कर दिया जाएगा। फिर जो लेटर्स है नेक्स्ट उसमें माइनस कर दिया जाएगा, जो भी लेटर्स है उसमें -1 -2 -3 कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पे जो थर्ड में आएगा वो क्या आ जाएगा, उसके जो है वो अपोजिट लेटर्स यूज किए जाएंगे, जो अपोजिट लेटर यूज होता है वो वहाँ पे यूज कर लिया जाता है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये तीनों भी
लगा के देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। तो लाइफ इज यानी कि जो छोटा वाला है मुझे अप्लाई करके ही देखना है ना, मुझे ओनली चेकआउट करना है, तो मैं क्या करूंगी, जो छोटा वर्ड है उसको मैं पिकआउट करती हूँ। तो यहाँ पे छोटा वर्ड मुझे लग रहा है इज है, और यहाँ पे जो है मी है, तो मैं क्यों ना इसमें पहले लॉजिक अप्लाई करके देख लेती हूँ, अगर होता है तो प्रोसीड करूंगी, अदरवाइज क्विट कर दूंगी मैं। तो यहाँ पे इज है, देखिए यहाँ पे भी 2 लेटर्स हैं और यहाँ पे भी इसका जो डिकोड कर दिया है उसमें भी 2 लेटर्स हैं। यहाँ पे 2 लेटर है वी एंड यहाँ पे भी 2 लेटर है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि 2 लेटर को 2 लेटर, 2 लेटर को 2 लेटर, ये कोड हो सकता है ना, क्योंकि सेम दिया है वहाँ पे, नंबर्स ऑफ लेटर तो सेम है। तो मैं सिंपली एक लॉजिक लगा सकती हूँ कि ये हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। तो क्यों ना मैं उसको चेंज करके देखती हूँ, डिकोड करके देखती हूँ वहाँ पे। तो इसको यहाँ पे लिया उन्होंने HR और मी को यहाँ पे लिया उन्होंने VN। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये तीनों ही होंगे क्योंकि वर्ड टू वर्ड है। तो मैं इन तीनों में से लॉजिक अप्लाई करके देखती हूँ। मोस्ट ऑफ 99% केसेस में ये तीनों ही लॉजिक अप्लाई होते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, यही उसमें लॉजिक होता है। तो इज है HR, मी है VN। तो इस हिसाब से अगर इसका जो डिकोड है वो HR है, तो I का या तो H और S ये अपोजिट आ जाएंगे, या फिर IGH ऐसा होता है ना। तो H का जो प्लेस वैल्यू है, या फिर यहाँ पे जो I दिया गया है, यहाँ पे जो I दिया गया है उसको मैं +2 करके H लिखा हुआ है, ऐसे मैं बोल सकती हूँ ना। मैं मेरे कहने का क्या मतलब है, इसमें 2 लॉजिक अप्लाई होते हैं। कौन सा लॉजिक अप्लाई होता है, या तो अगर मैं एक हिसाब से देखूं कि I का जो है एक तो R के साथ में भी आ रहा है, I और R के साथ में भी आ रहा है। कैसे आ रहा है, दोनों अपोजिट लेटर्स हैं, दोनों क्या है, ये अपोजिट लेटर्स हैं, अपोजिट लेटर है। तो मैं I का रिलेशन R से बना सकती हूँ इन केस ऑफ अपोजिट लेटर। ओके, अगर मैं ये रूल अप्लाई करती हूँ तो मुझे ये मिलता है। अगर मैं ये प्लस माइनस का रूल अप्लाई करती हूँ तो IGH ऐसा होता है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर कैसे होता है हमारा, IGH होता है। तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ ना, I का रिलेशन मैं H से स्टैब्लिश कर सकती हूँ, उसके साथ में उसका रिलेशन बना सकती हूँ कि I के साथ में अगर मैं +2 करती हूँ तो मुझे H मिलता है। यानी कि हमारा ये भी रूल अप्लाई हो रहा है, हमारे यहाँ पे 2 रूल अप्लाई हो रहे हैं, यानी कि I के साथ में मैं 2 का रिलेशन स्टैब्लिश कर सकती हूँ। तो मैं उसको थोड़ा फिलहाल छोड़ देती हूँ, ठीक है। मैं नेक्स्ट देखती हूँ, यम के साथ में मैं क्या कर सकती हूँ, यम के साथ में एन का कर सकती हूँ मैं नेक्स्ट लेटर, यम यन, यन के बाद यन आता है ना +1 करके। ओके, हो सकता है +1 कर दिया फिर यन लिख लिया। यहाँ पे एम का अपोजिट भी यम होता है, यन होता है, ये अपोजिट वर्ड्स भी होते हैं, ये अपोजिट लेटर भी होते हैं, यम एंड यन ये अपोजिट लेटर भी होते हैं, और +1 करोगे आप तो वो भी फंडा उसमें यूज हो सकता है। मतलब एक हो सकता है कि ये लॉजिक अप्लाई हो वहां पे, तो ये भी हो सकता है। और अगर मैं E और V की बात करती हूँ तो E और V में तो केवल एक ही लॉजिक लगता है, और वो कौन सा लॉजिक होता है, बिकॉज दे आर द अपोजिट लेटर्स, यानी कि E और V क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, इनमें और कोई भी रिलेशन हम स्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि E की जो प्लेस वैल्यू है 5 है और V का जो है 22 है। E की जो प्लेस वैल्यू है वो 5 है और V का प्लेस वैल्यू 22 है। तो क्या हम 16 जो नंबर्स है उसको प्लस माइनस कर सकते हैं क्या, इतना लंबा हो सकता है? हाँ हो सकता है, बट यहाँ जहाँ तक मेरा इंट्यूशन है, जहाँ तक मेरा माइंड बोल रहा है कि ये लॉजिक यहाँ पे नहीं हो सकता है, क्योंकि 16 के गैप में तो हम नहीं जा पाएंगे, मतलब उतना नहीं लगता है। अगर ये प्रोसेस करेंगे, अगर नहीं हुआ तो हम वो भी लॉजिक अप्लाई करके देखेंगे। लेकिन जहाँ तक मेरा 99% बोलना ये है, मेरा माइंड क्या कहता है, मेरा इंट्यूशन क्या है कि ई वी यानी कि ये अपोजिट लेटर्स के डायरेक्शन, मतलब ये वहाँ पे लॉजिक फंडा यूज किया गया है। तो मैं इसको अप्लाई करके देखती हूँ, अगर ये हुआ तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसको प्रोसीड नहीं कर दूंगी, अगला देखूंगी। तो यहाँ पे ई वी मेरा कहने का मतलब क्या है कि मैं अपोजिट लेटर में काम कर रही हूँ। ये जो नंबर्स है ये अपोजिट में, क्योंकि यम और एन के साथ तो रिलेशन बन रहा है ना ऑब्वियसली। यम और एन का अगर मैं रिलेशन डिफाइन करती हूँ तो ये दूसरे के अपोजिट भी है और इसमें +1 भी हो रहा है। ओके, और ई और वी की मैं बात करती हूँ तो दे आर द अपोजिट लेटर्स, यानी कि इसमें अपोजिट लेटर्स हो रहा है, यानी कि अपोजिट लेटर्स का फंडा इसमें भी यूज हो रहा है, अपोजिट का फंडा इसमें भी यूज हो रहा है। तो 101%
मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि पिछले सेशन में मैंने बताया था 100% ये हुआ था, लेकिन आगे जाके मेरा वो लॉजिक गलत हो गया था। तो इसमें मैं श्योर नहीं हो सकती। जब तक मैं किसी और क्वेश्चन को, एक वर्ड को उठा के अगर मैं कंफर्म नहीं कर लेती, तब तक मैं 100% नहीं श्योर बोल सकती। लेकिन यहाँ पे 99% तो श्योर हूँ, 100 नहीं हूँ, बट 99% यहाँ पे श्योर हूँ कि यहाँ पे अपोजिट वर्ड्स का ही यहाँ पे मैटर है। यहाँ पे जो लॉजिक लगाया है उन्होंने अपोजिट वर्ड्स का लगाया है। ओके, चलो अपोजिट वर्ड्स का मिल गया हमको, ये हमने देख लिया है। वर्ड टू वर्ड अगर चेंज होते हैं तो कितने केसेस बनते हैं, वहाँ पे 3 केसेस बनते हैं। अगर वर्ड टू वर्ड हम उसको चेंज करते हैं, कोडिंग अगर हम वर्ड टू वर्ड में हम करते हैं, तो मुझे मी का VN है और वो किस बेसिस पे मिला है, मैंने उसमें लॉजिक क्या फाइंड किया वहाँ पे कि वो अपोजिट वर्ड है। तो मैं और एक छोटा सा वर्ड लेती हूँ, छोटा सा लाइफ, जो कि चार लेटर का है। यहाँ पे इज और मी ये दो का था, उसके बाद लाइफ है जो कि 4 लेटर का है। तो मैं उसको चेंज करके देखती हूँ, उसमें लॉजिक लगा के देखती हूँ उसमें क्या लॉजिक लिया है। तो लाइफ है यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 है। अगेन ये एक अच्छी बात है यहाँ पे कि जो नंबर्स ऑफ लेटर है वहाँ पे सेम दिए हैं। अगर 3 नंबर्स ऑफ लेटर कोड का है तो उसको जो डिकोड किया गया है उसमें भी 3 ही नंबर्स ऑफ लेटर्स आए हैं। नंबर्स ऑफ लेटर आर द सेम, तो कहीं ना कहीं ये हमको एक क्लू दिखाता है कि इसका ये हो सकता है। ये सबसे इजिएस्ट क्लू बोल सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्लू है ये कि इसका EHR यानी कि 2 का 2, 4 का 4, 5 का 5, ये हमको बहुत अच्छा क्लू दे देता है। तो यहाँ पे लाइफ है यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 नंबर मतलब 4 लेटर का कौन सा वर्ड है यहाँ पे, ये है। तो इसका मैं लिख सकती हूँ OUR तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ। ओके, अब हमने जो अभी एक फंडा निकाला था वो कौन सा लॉजिक था, हमने जिसको पिक किया था वो था अपोजिट लेटर्स का। तो यहाँ पे अपोजिट, और इस केस में कोडिंग डिकोडिंग अगर आप मेंस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं तो कोडिंग डिकोडिंग के मामले में आप जो अपोजिट लेटर्स हैं उसका जो ABCD है, हमारा अल्फाबेटिकल जो ऑर्डर है वो याद रखिए। उसके जो नंबर्स हैं, अल्फाबेट का जो नंबर है उसका पोजीशन है वो याद रखना है आपको, और उसके नेक्स्ट लेटर भी याद रखना है। नेक्स्ट अगर नहीं भी है तो अपोजिट और उसका जो प्लेस वैल्यू है वो आप जरूर याद कीजिएगा। जैसे A का 1 होता है, B का 2 होता है, ये प्लेस वैल्यू Z तक याद होनी चाहिए। और A का Z होता है, B का Y होता है, C का X होता है, D का W होता है। तो इस टाइप की भी जो अपोजिट लेटर्स होते हैं वो भी आपके माइंड में होने चाहिए, ताकि आपको जल्दी क्वेश्चन जल्दी स्ट्राइक करे माइंड में। तो लाइफ और आवर्स उसका ये है, तो मैं ये बोल सकती हूँ अगर अपोजिट है तो मैं अपोजिट का हमने फाइंड किया ना, क्यों ना मैं उसको यहाँ पे अप्लाई करके देख लेती हूँ। तो L का O होता है अपोजिट, I का R आता है इंटर, F का U आता है फालतू, E का V आता है EVS। तो ये इसका अपोजिट लेटर्स की अगर मैं बात कर रही हूँ, इस फंडे पे अगर मैं काम कर रही हूँ, उस लॉजिक पे अगर मैं प्रोसीड कर रही हूँ, तो मुझे ये मिल रहा है। तो क्या ये यहाँ यही है? ओके, ये यहाँ पे सेम ऑर्डर में तो नहीं दिया है, बट जो लेटर्स हैं दे आर द सेम, क्योंकि यहाँ पे भी ORU भी दिया है और यहाँ पे भी OURB ही दिया है, यानी कि लेटर्स आर द सेम बट दे आर द डिफरेंट पोजीशन, दे आर ऑन द डिफरेंट पोजीशन। उनकी जो पोजीशन है वो चेंज कर दी गई, लेकिन उनकी पोजीशन क्यों चेंज कर दी है? क्या वो इसमें भी लॉजिक हो सकता है? ऐसा नहीं कि चलो कहीं पे भी कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि पहले उन्होंने वोवेल्स से स्टार्ट किया है। वोवेल्स में भी कैसे होते हैं कि पहले छोटा वोवेल्स, फिर बड़ा वोवेल्स, फिर उसके बाद कॉन्सोनेंट उसके जो नंबर्स में है। हो सकता है यहाँ पे O की प्लेस वैल्यू 15 होती है, U की प्लेस वैल्यू 21 होती है, R की प्लेस वैल्यू 18 होती है, B की प्लेस वैल्यू 22 होती है। देख रहे हो आप यहाँ पे और एक फंडा हमारा निकल के आता है कि उन्होंने पहले स्टार्ट किया O से, यानी कि स्टार्ट किया वोवेल से। देखिए क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड बनते जा रहा है। यहाँ पे स्टार्ट किया उन्होंने वोवेल से, तो स्टार्ट किया, लेकिन जो कम नंबर का वोवेल है यानी कि जिसकी प्लेस वैल्यू कम है, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग डिसेंडिंग पता है ना आपको, बता देती हूँ जिस किसी को नहीं पता जो नए आए हैं उनके लिए। तो असेंडिंग यानी कि 1 2 3 4 एंड 5, एंड डिसेंडिंग, डिसेंडिंग क्या होता है 5 4 3 2 1। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि 1 2 3 4 5 बढ़ता क्रम जिसको बोलते हैं हिंदी में, और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि 5 4 3 2 1 जिसको बोलते हैं घटता क्रम हिंदी में। तो मैंने जस्ट ऐसे ही नॉलेज के लिए बता दिया। कभी क्या होता है ये ऑब्वियसली कि हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत से लोगों को पता नहीं होती, इसलिए मैंने इसको क्लेरिफाई कर दिया बस, और कुछ नहीं। तो OURV, तो यहाँ पे वोवेल से उन्होंने स्टार्ट किया है, लेकिन पहले 15 की वैल्यू ले, जो पोजीशन कम है, जिसकी प्लेस वैल्यू कम है, उसको ले लिया, उसके बाद 21 ले लिया, उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉन्सोनेंट लिया है, कॉन्सोनेंट लिया है ना, यहाँ पे कॉन्सोनेंट भी क्या लिया है 18 और 22, यानी कि इसमें भी बढ़ता क्रम, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिया है उन्होंने।
वॉवेल्स पहले लिया है असेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद कॉन्सोनेंट लिया है असेंडिंग ऑर्डर में। इसमें ये दोनों लॉजिक लग सकते हैं। चलो मैं लिख के रखती हूँ। एक और वर्ड लेती हूँ, क्या उसमें भी वही है, क्योंकि 2 3 4 बार हमें लॉजिक फिक्स करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं अप्लाई हुआ तो बहुत बार हम लोग क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं, ऐसा हो जाता है। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि ये इसी टाइप का यही दिया गया है, ऐसे ही होगा। और एक उठा लेती हूँ मैं, ग्रेट उठा लेती हूँ या सीन उठा लेती हूँ, क्योंकि दोनों भी क्या है 5 लेटर के ही हैं, तो मैं ग्रेट उठा लेती हूँ यहाँ पे। और एक वर्ड लेती हूँ यहाँ पे ग्रेट। तो ग्रेट के हिसाब से मेरा क्या होना चाहिए, जी का क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए, टी होना चाहिए अपोजिट वर्ड। आर का आई होना चाहिए, ई का वी होता है, ए का जेड होता है, टी का जी होता है। जब जी का टी होता है तो टी का जी तो होगा ना। ओके, तो ये अपोजिट वर्ड्स हमने लिख लिए हैं। तो क्या इसी लॉजिक में है यहाँ पे, देखें, नहीं देखिए यहाँ पे जब मैं इसका लॉजिक निकाल लेती हूँ, हाँ ठीक है, हमने तो इसको अपोजिट वर्ड्स में किया, लेकिन हमारा और एक जो स्टेप है वो हमने नहीं किया यहाँ पे, डायरेक्ट में उसमें देखना चालू कर दिया। देखिए इसमें इन्होंने क्या लिया था, स्टार्ट में क्या लिया था, ये तो हमने अपोजिट में चालू कर दिया, यानी कि चेंज कर दिया, इसको भी अपोजिट में चेंज कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ देखा कि ये तो इसमें नहीं दिया है ना, इसमें क्या दिया है, ऐसे इस पोजीशन में दिया है, इस डायरेक्शन में दिया है, ये है इसका जो पैटर्न है इसमें दिया है। तो इसमें हमने क्या लॉजिक लगाया कि पहले वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में लगाया उन्होंने। ओके, मैं भी यहाँ पे पहले वॉवेल है, वॉवेल तो यहाँ पे एक ही है, चलो ठीक है, तो मैं वॉवेल पहले एक ही है तो उसका तो कुछ होगा ही नहीं, तो वॉवेल के मैंने लिख दिया एक आई। उसके बाद क्या करूंगी मैं, वो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट में भी सबसे छोटा कॉन्सोनेंट असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि छोटे से बड़ा है, तो छोटा कौन सा है, जी है। अब मैं आगे देखूंगी, आगे मैं पूरा सॉल्व किए बिना मैं क्या देखूंगी कि क्या ये जो है मेरा मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है। देखिए यहाँ पे जब मैं इस रूल के हिसाब से जा रही हूँ तो मुझे ये आंसर मिल रहा है, बट जब मैं इस रूल के हिसाब से जा रही हूँ तो मुझे ये आंसर मिल रहा है। ओके ना, तो क्या ये हमारा मैच हो रहा है, यहाँ पे आई और जी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वो तो नहीं दिया है, ये इस ऑर्डर में दिया है। अब इसको पता नहीं क्या पढ़ते हैं, क्योंकि ये वर्डलेस होता है, मीनिंगलेस होता है ये, तो इस पैटर्न में दिया है यहाँ पे, लेकिन मेरा जब मैं पैटर्न के हिसाब से, क्लू के हिसाब से चल रही हूँ मैं, तो मुझे ये मिल रहा है, तो ये तो नहीं मैच कर रहा है। हमारा गलत हो सकता है, वो तो नहीं गलत हो सकता है, ऐसा नहीं कि हम उसी को गलत ठहरा दें, वो नहीं गलत होगा क्योंकि वो क्वेश्चन है। तो ये जो हम लॉजिक लगा रहे हैं ये हमारा गलत हो सकता है। चलो ये तो गलत हो गया, ये फेल हमारा हो गया। हमने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत से लॉजिक फाइंड किया और एट द एंड वो हमारा लॉजिक क्या हो गया, फेल हो गया। तो अभी हमें दूसरा लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा, किस वे से उन्होंने लिया है, होता है ऐसे ही। इसलिए 2 3 4 जब तक आप कंफर्म ना हो जाए आप मूव मत कीजिएगा, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि क्या वही लॉजिक हो रहा है कि नहीं अप्लाई। तो चलो ये तो हमको मिल गया, ये यहाँ पे मिल गया, लेकिन ये इस पोजीशन में उसमें नहीं है, तो हो सकता है कि उन्हें जंबल करके दिया है। लेकिन इस हिसाब से क्या है, यहाँ पे तो पहले कॉन्सोनेंट लिया है, कॉन्सोनेंट भी सबसे बड़ा लिया है, मतलब सबसे बड़ा नहीं है बट बड़ा है, क्योंकि जी से तो ये वाला कॉन्सोनेंट बड़ा ही है। जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है और जो वी की है वो 22 होती है, तो 22 तो बड़ा ही लिया है, यानी कि ये कौन सा है। देखिए यहाँ का अगर मैं प्लेस वैल्यू बोलती हूँ, यहाँ पे 22 आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है, और टी का तो 20 होता है। ये कौन सा लॉजिक है भाई, 22 है, फिर 9 आ रहा है, फिर 20 आ रहा है, z का तो ऑब्वियसली 26 आएगा, फिर 7 आ रहा है। मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई वर्ड है। देखिए अगर मैं बोलती कि कॉन्सोनेंट घटते क्रम में है तो 22 के बाद 22 आया, लेकिन फिर से 26 आ गया, यानी कि फिर से बढ़ गया वो, तो मुझे नहीं लगता इसमें और कोई लॉजिक है, बस उन्होंने जंबल करके दे दिया यहाँ पे, मतलब अपोजिट वर्ड्स तो दिए ये केवल, लेकिन उसको उन्होंने जंबलिंग फॉर्म में दे दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं, यानी कि इसके आगे कोई लॉजिक नहीं है, खाली उन्होंने अपोजिट वर्ड्स दे दिए हैं और उसको थोड़ा बहुत जंबल कर दिया, क्योंकि इसमें तो लॉजिक हमको अच्छे से मिल रहा था कि पहले वोवेल लिया, उसके बाद कॉन्सोनेंट लिया और दोनों भी असेंडिंग ऑर्डर में, बट इसमें क्या लॉजिक लगाओगे आप, ये हमारा जो हम लॉजिक लगा रहे हैं उसको हम गलत ठहरा सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं गलत होगा ना, क्योंकि वो तो एग्जामिनर ने सेट किया है, उसको हम कैसे गलत प्रूफ कर सकते हैं। तो ये हमारा राइट है, तो ये हमारा जो लॉजिक है ये यहाँ पे फेल हो गया। जो हमने इतनी मेहनत लगा के, इतना दिमाग लगा के, इतनी मेहनत से जो लॉजिक फाइंड किया था वो लॉजिक हमारा फेल हो गया। और सिंपल इसमें लॉजिक सिंपल क्या था कि उन्होंने जस्ट अपोजिट वर्ड्स दिए हैं और उसको सफल कर दिया गया है, शफल कर दिया गया है, बस चेंज कर दिया, उसका पोजीशन चेंज कर दिया और कुछ नहीं है। चलो ये तो हमको मिल गया कि ग्रेड का क्या है, ये हमको ग्रेड का कोड यहाँ पे जो आंसर है हमारा ये हमको मिल गया है। वो फिर
आगे पीछे करके दे दें या कुछ भी, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि उसका खाली अपोजिट वर्ड दिया है, यानी कि वो सफल करके भी आपको चेंज करके भी उसका डायरेक्शन दे सकते हैं। तो आपको जितने भी ऑप्शन है उसको चुन चुन के देखना पड़ेगा, क्योंकि सफल करके तो नहीं दिया है ना, ऐसा इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा सावधानी रखना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ नहीं है। तो अभी वो रिपीट हुए हैं 2 एट द रेट एंड 2 एट द रेट। मेरे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, दो लेटर्स वहाँ पे यूज हुए हैं, और वहाँ पे जो हमने डिकोड किया है उसमें भी 2 है एंड 2 है, ठीक है। जब 2 एट द रेट वहाँ पे दिया हुआ है, मेरे कहने का क्या मतलब है कि जब हम आंसर निकालते हैं, जब हम डिकोड करते हैं, तो डिकोड में जो सेम है रिपीट हुआ है ना, तो कोडिंग में भी तो रिपीट होना चाहिए ना। जैसे 2 एट द रेट ये डिकोडिंग जब हमने किया तो वो रिपीट हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी तो HR यहाँ पे भी होना चाहिए, या फिर VN यहाँ पे है तो VN यहाँ पे होना चाहिए। तो उसको हम बोल सकते थे कि 2 एट द रेट वहाँ पे उसको यूज किया है, लेकिन यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे HR दिया है और यहाँ पे VN दिया है, यहाँ पे लेटर्स अलग अलग हैं, इसकी भी लेटर अलग है, यहाँ पे भी लेटर अलग है, लेकिन जो उसको डिकोड कर दिया गया है वो सेम है, यानी कि इसके लिए भी 2 एट द रेट यूज किया है और VN के लिए भी यहाँ पे 2 एट द रेट यूज किया है, यानी कि जो लेटर्स हैं वो अलग हो या सेम हो उससे कुछ लेना देना नहीं है। बस हमको ये देखना है कि नंबर्स ऑफ लेटर क्या है और कुछ लॉजिक उसमें लगा हुआ, लेकिन वो लॉजिक नहीं है। तो नंबर्स ऑफ लेटर अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 1 2 3, इसके लिए तो 2 एट द रेट यूज हुआ है, ओके, इसके लिए भी 2 एट द रेट यूज हुआ है, ओके। अब 5 एट द रेट, ये जो एक छोटा सा है, जब हम 2 एक देख लिया हमने, तो ये जो 5 एट द रेट है ये भी तो एक सिंगल पीस है, उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि दूसरा जो है हैशटैग यूज किया है दूसरे में, लेकिन 5 एट द रेट ये एक ऐसा है जिसके अंदर हैशटैग नहीं यूज किया है, ओनली एट द रेट यूज किया है, तो सेकेंड में है ना, ओके, इसको छोड़ देते हैं, ये जो हमारा हमने लॉजिक लिखा था उसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो 5 एट द रेट क्या है, एक तो मैं देखूंगी 5 दिया है तो पहले मेरे माइंड में क्या क्लिक होगा कि 5 जो है वो नंबर्स ऑफ लेटर्स है, तो मैं पहले वो देख लेती हूँ, क्या कोई नंबर्स ऑफ लेटर है जो 5 का है, 5 लेटर्स का है, देख लेती हूँ, अगर नहीं हुआ तो देख लेते हैं। तो यही तो है जो हम VITZG, ये जो है ये 5 लेटर का दिया है, तो शायद इसके लिए हो, क्योंकि दूसरा 1 2 3 4 5, ओके, ये भी 5 का है, यहाँ पे भी 5 लेटर्स हैं, अगेन यहाँ पे भी 5 है, यानी कि फिर से कंफ्यूजन, हम कंफ्यूजन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है, तो 5 ही 5। क्या अभी फिर से उसमें चेकआउट करूं कि इसमें होगा या उसमें होगा, क्योंकि इसमें तो मुझे कुछ लॉजिक मिला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लेटर्स तो अलग अलग दिए हैं, लेकिन उसका जो डिकोड करके मतलब दिया है, उसका जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें तो सेम दिया है, 2 एट द रेट, इससे क्या लॉजिक निकालूं मैं, मुझे तो नहीं लग रहा। अब यहाँ पे देख रही हूँ, सोच रही कि कुछ और निकालने की, तो यहाँ पे भी 5 मिल रहा है, यहाँ पे भी 5 मिल रहा है, यानी कि 5 एट द रेट वहाँ पे, तो अब मैं क्या लॉजिक लगा सकती हूँ, फिर से मुझे कुछ और देखना पड़ेगा। एक और देखते हैं, यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे 2 एट द रेट रिपीट हुआ है, यहाँ पे 2 एट द रेट रिपीट हुआ है, आप देख सकते हो, देखिए यहाँ पे भी 2 एट द रेट, 2 एट द रेट, 2 एट द रेट एंड 2 एट द रेट, 3 जगह 2 एट द रेट मिला, यानी कि इसमें से थोड़ा बहुत क्लू हमको मिल सकता है, तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या है, ओके। 2 एट द रेट, 2 एट द रेट, 2 एट द रेट, HR VN और 2 एट द रेट, यहाँ पे तो 2 का फंडा हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि जहां तक अभी हमने देखा कि नंबर्स ऑफ लेटर 2 है, तो 2 और 2 यहाँ पे 4 है, तो 2 और 2 यहाँ भी तो 4 है, यानी कि जो 2 हैशटैग एंड 2 एट द रेट, 2 हैशटैग एंड 2 एट द रेट जो यूज हुआ है वो OURV इसके लिए यूज हुआ है, नहीं, HR 2 एट द रेट, VN 2 एट द रेट, नंबर्स ऑफ लेटर्स, ओके। तो नंबर्स ऑफ लेटर्स 4 है, और जब हम इस 2 और इस 2 को ऐड करते हैं तो 4 होता है। ये फिर से मैं लॉजिक लगा रही हूँ, मैं फिर से इसमें श्योर नहीं हूँ, अगेन मैं लॉजिक लगा रही हूँ, देखते हैं फिर से। अब यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, यहाँ पे 8 नंबर्स ऑफ लेटर्स हैं, 8 दिया है, तो देखिए अगेन यहाँ पे 1 + 7 कितना होता है, ऑब्वियसली 8 होता है, 1 + 7 कितना होता है, 8 होता है, और यहाँ पे भी 8 लेटर्स दिए गए हैं। तो अब मुझे और क्या चाहिए, अब 8 यहाँ पे दिया है, 1 + 7, अब 2 उसमें दिए, 2 इसमें दिए, तो मुझे यहाँ तक लग रहा है कि 2 जो ये है ये वोवेल्स की दी गई है, और ये जो 2 है ये कॉन्सोनेंट्स का दिया है। क्यों? क्योंकि VN ऑल्सो कॉन्सोनेंट, HR दोनों कॉन्सोनेंट है, इसमें भी कॉन्सोनेंट है, इसमें भी कॉन्सोनेंट है। तो जो 2 यूज किया है वो नंबर्स ऑफ लेटर्स के लिए यूज किया है, एट द रेट यूज किया है वो कॉन्सोनेंट के लिए यूज किया है। हाँ, थोड़ा सा वीडियो बीच में
स्टोरेज नहीं हुआ था, मतलब रॉन्ग हो गया था, बीच में वीडियो अटक गई थी, तो शायद वो मेरा हो चुका था, इसलिए मैंने ये लॉजिक लिख दिया है यहाँ पे। तो वो मिटाना मैं भूल गई, लेकिन आगे हुआ था बीच में कुछ गलती की वजह से, थोड़ा टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम की वजह से वीडियो मुझे डिलीट करना पड़ा था, मतलब रुक जाना पड़ा था। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे कॉन्सोनेंट के लिए @ यूज हुआ है और वोवेल्स के लिए हैशटैग यूज हुआ है, यानी कि ये 2 हैशटैग है वो ये कॉन्सोनेंट के लिए है, और 2 @ है वो कॉन्सोनेंट के लिए यूज हुआ है, आर और वी के लिए। तो ये इसके अंदर फंडा है। तो अब जब देखते हैं कि 2 @ है, तो ये यहाँ पे यानी कि ओनली नंबर्स ऑफ लेटर्स है यहाँ पे लॉजिक, और दूसरा पहले स्टार्ट में क्या है, नंबर्स ऑफ लेटर्स हैं, तो नंबर्स ऑफ लेटर भी टोटल नहीं है, क्योंकि 1 + 7 है यहाँ पे, और 1 यहाँ पे केवल एक वॉवेल है, आई है, एक ही वॉवेल है। तो वॉवेल के साथ में क्या कर दिया उन्होंने, एक वॉवेल है तो एक वॉवेल लिख लिया। वॉवेल के साथ में क्या यूज होता है, हैशटैग, तो यहाँ पे उन्होंने हैशटैग लिख लिया। फिर उसी में 7 कॉन्सोनेंट है तो 7 लिख लिया, और कॉन्सोनेंट के लिए क्या साइन यूज होता है यहाँ पे, @ तो ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि ये क्लू वहाँ पे काम कर रहा है। इस बेसिस पे हमने कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व किया है। और जिस किसी को भी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक वीडियो कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल कीजिएगा। हमारा और एक चैनल है एडो मोटिवेशन विद करंट अफेयर्स, जहाँ पे हम डेली के करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, उसको भी एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। सब्सक्राइब करें ना करें, विजिट जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा मत, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। सपोर्ट है, मुझे ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।